So, after a day's gap, we are back. I am स्पर्श सिंह और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही रेलेवेंट है करंट टाइम्स में, आज के टाइम में। ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे सबको बताना चाहिए। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख पाते हैं वो उनकी अच्छी किस्मत है। गॉड वॉन्टेड यू टू बी हियर, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। सो से थैंक्स टू वॉट एवर यू बिलीव इन। ठीक है, तो उसे धन्यवाद बोलो कि वो तुम्हें ये चीज़ दिखा रहे हैं, है ना। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कर्म के बारे में। तो कर्म जो होता है कि कर्म का सिद्धांत कहा जाता है ना, द लॉ ऑफ कर्मा। तो कर्मा का सिद्धांत बेसिकली ये होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जो तुम करोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही निरंतर जब हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाते हैं तो हम हर एक लाइफ में कुछ गुड कर्म और कुछ बैड कर्म, है ना, अच्छा कर्म और बुरे कर्म दोनों हम करते हैं, जो हमारी आत्मा का जो वेट होता है, मतलब बैगेज होता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर ये बर्डन होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। ठीक है जी, तो ये हर जीवन में हमारे ऊपर जुड़ जाते हैं कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं। ठीक है जी, कर्म का सिद्धांत यही है कि अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा वापस मिलेगा। ठीक है, और अगर आप कुछ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा। ठीक है, इसी बुरे कर्म को कैंसिल आउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए हम यहाँ पर जन्म लेते हैं। ठीक है, और अच्छे कर्म करके कि हर सभी का भला हो, कुछ ऐसा कार्य हम करें, उसे हम अच्छा कर्म कहते हैं। उसे हम ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वही हमें मोक्ष प्राप्ति में मदद करता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो कि मेन क्रक्स है वीडियो का, उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करूँगा बुरा कर्म और अच्छे कर्म के बारे में, ताकि आप जज कर सको कि आप किस साइड हो अभी, है ना। अगर आप बुरा कर रहे हो तो आप अच्छा कैसे कर सकते हो, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो बुरे से कैसे बचोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बुरे कर्म से। ठीक है, बुरा कर्म क्या होता है? बुरा कर्म इज़ बेसिकली कि जब आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करते हो जो इस अर्थ पे यानी धरती पे, ठीक है, यानी वसुधा पे, इस धरा पे कोई भी ऐसा कार्य है जो इस धरती पे होने वाले जीवन के विरुद्ध हो। ठीक है, इस धरती पर होने वाले जीवन के विरुद्ध हो, वो कार्य आपका बुरे कर्म में जाता है। ठीक है, यानी धरती पे घूमने वाला जीवन क्या है? मनुष्य हैं ऑब्वियसली, है ना। अगर तुम किसी इंसान के साथ बुरा करते हो, ठीक है, तो वो नेगेटिव कर्मा में जाएगा। ठीक है, पशु हैं, पक्षी हैं, इन सब के साथ भी अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हारे बुरे कर्म में जुड़ता है। ठीक है, एक बात कर्म की बहुत ही स्पेशली, बहुत ही मतलब अलग है, यूनिक है, वो ये है कि कर्म हमेशा आपके इंटेंशन के ऊपर होता है। ठीक है, कि आपकी भावना क्या थी उस किसी भी काम को करते समय। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आपको कर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई शेर तो गाय को मार के खाता है ना, तो फिर तो शेर का कर्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट उसमें क्या है कि शेर के पास इंटेंशन नहीं है कोई भी। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को शीशे में देखकर नहीं पहचान सकता, उसकी चेतना इतनी नहीं होती, ठीक है, कि वो अपने मन में कोई इंटेंशन रख सके। इसलिए वो जो भी शिकार करता है उसमें उसे कर्म नहीं मिलता। ठीक है, कर्म हमेशा आपकी इंटेंशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो जो आपकी इंटेंशन होगी उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपने अच्छा कर्म करा या बुरा कर्म करा। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को जो मानवता का भला कर रहा है, ठीक है, उसे बचाने के लिए अगर आप कोई झूठ बोलते हो तो वो अच्छे कर्म में काउंट होगा, ना कि बुरे कर्म में। ठीक है, क्योंकि आपकी भावना सही थी, क्योंकि आप उस इंसान को बचाना चाहते हो जो सही कर रहा था। ठीक है, उसे फ्रेम कर दिया बुरे लोगों ने। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बचाएंगे नहीं, क्योंकि भाई कि झूठ बोलना तो गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो जो एक मानवता का जो पोटेंशियल है, जो क्रिएटिविटी है, वो हमेशा आप देखते होगे कि हमेशा वो हर एक इंसान के अंदर स्पेशल है, हर एक इंसान की यूनिक है, हर एक इंसान के पास अपना कुछ टैलेंट है, कुछ सुपीरियरिटी है, कुछ क्रिएटिविटी है, जिसके थ्रू वो इस दुनिया को बेटर कर सकता है।
ठीक है, हर एक का अपना अपना लेवल है। कोई अपनी फैमिली में करता है, कोई थोड़ा बड़े लेवल पे करता है, कोई उससे भी बड़े लेवल पे करता है। मतलब सबका अपना अपना लेवल होता है, सबकी क्रिएटिविटी का एक इन्फ्लुएंस होता है जो कुछ लोगों तक जाता है। सो जब हम बात करते हैं इस सब के बारे में, तो फिर सवाल आता है कि भाई कि अगर बुरा कर्म ये है तो अच्छा कर्म क्या है, राइट? व्हाट इज़ गुड कर्मा? गुड कर्मा कैसे करूँगा मैं? तो गुड कर्मा इज़ ऑल अबाउट द फैक्ट कि जब तुम अपनी एबिलिटी को, तुम्हारी यूनिक क्रिएटिविटी जो है उसकी सहायता से जब तुम इस दुनिया में कुछ बेटर बदलने की कोशिश करते हो, कुछ बेटर बनाने की कोशिश करते हो इसे, ठीक है, खुद तो करते ही हो लेकिन दूसरों की भी मदद करते हो, ठीक है, और वो जिससे कि ह्यूमन पोटेंशियल एक्सपैंड करे इस धरती पे, हर एक आदमी की क्रिएटिविटी जागे। अगर तुम ऐसा कुछ काम करते हो तो दैट इज़ गुड कर्मा, ठीक है। इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। कितना भी पैसा, कितना भी मतलब पावर, स्ट्रेंथ तुम कुछ भी कमा लो, लेकिन अगर तुम उससे दूसरे लोगों की लाइफ को एलिवेट नहीं कर सकते, यानी ऊपर नहीं उठा सकते, तो वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तुम्हें अच्छा कर्म, द थिंग इज़ कि क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तुम किसी भी जगह पे हो सकते हो, ठीक है। अगर तुम अच्छी इंटेंशन से अगर किसी की 1 रुपये की भी सहायता करते हो तो वो तुम्हारे अच्छे कर्म में ही काउंट होता है। इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भगवान बुद्ध का, ठीक है। मैंने 1 साल पहले अराउंड, आज से 1.5 साल पहले मैंने विपश्यना की थी। तो विपश्यना में क्या था कि जो विपश्यना टेक्निक है वो भगवान बुद्ध ने रीडिस्कवर करी थी, क्योंकि उसका एक्चुअल मेंशन वेदास में था, लेकिन बट द वन हु रीडिस्कवर्ड इट वाज भगवान बुद्ध। तो बुद्ध जी की स्टोरी ये थी कि भगवान बुद्ध ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ना एक्सट्रीम हैप्पीनेस में जाना, ना एक्सट्रीम सॉरो में जाना, बीच के रास्ते पे चलना है और वही चला जाएगा मोक्ष की तरफ। तो उन्होंने तो ये कहा, तो वो बैठे थे पेड़ के नीचे, ठीक है। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान हो जिसे पता चल जाए कि भाई मोक्ष ऐसे मिलता है ना, तो वो बैठे रहते पेड़ के नीचे, वो कहते भाई मेरा मोक्ष तो पक्का हो गया, बाकी सब जाएं भाड़ में, है ना। बट ऐसे नहीं होती चीज़ें। भगवान बुद्ध वहाँ से उठे एंड वो अपने बाकी के पूरे जीवन वो लोगों को ये टेक्निक सिखाते रहे, उन्हें वापस रास्ते पे लाते रहे, उनकी प्रॉब्लम्स को उन्हें डील करने में उनकी मदद करते रहे, ठीक है। पूरे के पूरे यूपी में कुशीनगर, सारनाथ, हर जगह लेक्चर देते रहे। क्यों? क्योंकि गुड कर्म एक्यूमुलेट करना ज़रूरी है। तुम मोक्ष पाने की 1000 मेडिटेशन कर लो, ठीक है, तुम कोई भी योगा कर लो, तुम कोई भी आसन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर तुमने बाकी लोगों की मदद नहीं करी उनके जीवन को सुधारने में, उनके जीवन को बदलने में, उनके जीवन में कुछ अच्छाई जोड़ने में, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। तो इसी चीज़ से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। अब ये सारी की सारी बात हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी की सारी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2012 में आपको याद होगा कि 21 दिसंबर, है ना, 21 दिसंबर 2012 को एक अनाउंसमेंट हुई थी ऐसे करके कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। एक 2012 करके एक मूवी भी बनी थी कि धरती ख़त्म होने वाली है और एक एस्ट्रॉयड आगे टकरा जाएगा धरती से, जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो 2012 में एक्चुअली में एक शिफ्ट हुआ था धरती में, ठीक है। धरती की वाइब्रेशन बदलने लगी थी, जिसकी वजह से लोग जागृत होने लगे थे, ठीक है, जागने लगे थे, और वो सवाल पूछने लगे थे जो उन्होंने पिछले 30, 40, 50 या ये कह लो पिछले 500 सालों में किसी ने नहीं पूछे कि हम ऐसे कैसे हो रहे हैं, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, हमारे साथ ये गलत कैसे हो रहा है, ठीक है। वो लोग ये सवाल पूछने लगे अब 2012 के बाद से। 2012 में उसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वो दुनिया ख़त्म होने वाली थ्योरी बताई गई कि मायाज का कैलेंडर ये कहता है कि धरती ख़त्म होने वाली है, जबकि माया का कैलेंडर ये नहीं कह रहा था कि धरती ख़त्म होने वाली है। माया का कैलेंडर ये कह रहा था कि जो लोग सिर्फ एक दूसरे के भले के लिए कार्य करेंगे, सिर्फ वो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो दूसरों का भला चाहेंगे और अच्छा कर्म एक्यूमुलेट करेंगे, सिर्फ वो ही आगे बढ़ेंगे, बाकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट इंटरप्रिटेशन दिखाई गई थी हमें, ठीक है। तो अब ये गुड कर्म और बैड कर्म मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि 2012 से 2032 के बीच की ये ऐसी विंडो है जिसमें लोगों का कर्म जो है, आपने जो
आज तक करा है, तो आपका जो कर्म है, जो आपने आज तक करा है अपने जीवन में, वो आपके सामने जल्दी जल्दी निकल कर आएगा, जल्दी निकल कर आएगा। ठीक है, कर्म को अगर आपका कोई बुरा कर्म है, उसके साथ आपको डील तो करना पड़ेगा ना। जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे तब तक वो आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप उसे फेस करोगे और उसके साथ डील करोगे, उसी के बाद वो डिज़ोल्व होगा। ठीक है, या तो वो डिज़ोल्व होगा या फिर वो दोबारा एक टेस्ट बनकर आता है आपके पास। तो अब ये 2012 से 2032 का टाइम ऐसा है जब ये कर्मा और तेज़ आएगा लोगों के पास। ठीक है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोगों के पास ये स्पीड अप हो जाता है। दैट इज़ जब एक इंसान प्रेम में हो, है ना, ट्रू लव में जब होता है इंसान, तो भी इंसान का कर्म स्पीड पकड़ देता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि लोग जो आदमी गलत कर रहा है उसे गलत मिल रहा है एकदम से। ठीक है, जो आदमी अच्छा कर रहा है उसे अच्छा मिल रहा है एकदम से। ठीक है, सब लोग एकदम आ रहे हैं। ठीक है, ये है शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस कि हर एक इंसान की जो चेतना है वो इतनी विस्तार कर रही है कि वो देख रहा है हर चीज़ को ध्यान से कि भाई ये ऐसा कैसे है, ये कागज़ की पर्ची पे इन्होंने 500 रुपये लिख दिए तो इसकी वैल्यू 500 रुपये कैसे होगी, ये तो कागज़ है ना। तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस सच है या झूठ है ना, वो ये जानना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं कोई कोरोना वायरस का पेशेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड मुंह पे मास्क लगा के अगर किसी को कुछ होता है तो भाई मतलब वो ये सब सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल आपको भी पूछने चाहिए। ठीक है, तो द थिंग इज कि क्योंकि ये कर्मा 2020 में इसी समय से मार्च से ये और ज़्यादा स्पीड अप हो गया, ये और तेज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चाहता है कि जो लोग सही हैं, जिन लोगों के अच्छे कर्म है, सिर्फ वही सर्वाइव करें, वही आगे बढ़ें। ठीक है, जो बुरे लोग हैं वो अपने इग्नोरेंस की वजह से खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी गलतियों की वजह से ही खुद मारे जाएंगे। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो और ज्ञान लो। ठीक है, अगर तुम इन दोनों में से कोई एक नहीं कर रहे, गुड कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए, ठीक है, अच्छा काम करो, अच्छा ज्ञान लो, अगर तुम इन दोनों में से कोई एक नहीं कर रहे तो फिर सिस्टम ही तुम्हें ख़त्म कर देगा। ठीक है, इस तरीके के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं धरती पे, जहाँ पे आपके सर्वाइव करने के चांसेस 100 में से 1 के बराबर है अभी, 100 में से 1, और ये आगे 1000 में से 1 हो जाएगी, फिर 10,000 में से 1 हो जाएगी। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपका जीवन आपके हाथ में है। तो इंस्टेड ऑफ टीवी देखने के, अपने समय को बेकार की चीज़ों में, व्यर्थ चीज़ों में बर्बाद करने के कोशिश कीजिए कि आप धरती पे जीवन को अच्छा कर सकें। कोई भी पशु पक्षी आपको दुख दर्द में दिखाई देता है, उसकी सहायता करें, उसकी चोट को ठीक करें, उसके लिए अपनी छत पे पानी रखिए। ठीक है, जो पौधे होते हैं, पौधे एक जीवन है हमारे साथ, जो रोज़ हमारी मदद करते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आइए। ठीक है, ऐसे इंडोर प्लांट्स अपने घर के अंदर रखिए जो आपको जीवन की प्रेरणा दें। ठीक है, उन्हें अपने घर का सदस्य बनाइए, उनसे बात कीजिए। जितने ज़्यादा पौधे हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, लगाइए, अपने सड़क पे लगाइए, अपने पार्क में लगाइए। ठीक है, लॉकडाउन में बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं पेड़ पौधे, ठीक है, क्योंकि कोई उन्हें छेड़ नहीं रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने आसपास के सभी लोगों से प्रेम पूर्वक बात कीजिए। उन्हें कुछ भी आप समझाना चाहते हैं, प्यार से समझाइए। उनके साथ किसी भी प्रकार का मन मुटाव मत रखिए। ठीक है, और अगर आप कोई गलत तरीके से जो आपको लगता है, जो आपका मन नहीं मानता कि ये आपने किसी सही तरीके से कोई धन अर्जित किया है, तो उसे उस लोगों को दे दीजिए जो लोग उस पैसे को डिजर्व करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो आपका कर्म कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, वो बुरा कर्म आपके अच्छे कर्म से बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसा धन अर्जन करते हैं तो वो ऐसे संस्थाओं को दीजिए जो कुछ अच्छा काम कर रहे हों। उनके बारे में आपको ज्ञान लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, देखना चाहिए कि सही आदमी के पास जा रहे नहीं जा रहे, और उसके बाद आप उन्हें धन थोड़ा बहुत दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कहता आप सारा दे दीजिए, लेकिन थोड़ा दीजिए, डोनेट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांटेड टू से थ्रू दिस वीडियो। 2012 से 2032 इज़ द एज ऑफ अवेकनिंग। ठीक है, जब लोग जगेंगे, ये वो एज है। और अगर तुम जगे हो तो तुम सेलेक्ट किए गए हो, क्योंकि हर कोई नहीं जग रहा। अगर तुम झूठ को
सवाल पूछ पा रहे हो, अगर तुम झूठ को देख के सवाल पूछ रहे हो तो तुम चुने गए हो उस चीज़ के लिए। तो उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करना, उसे यूज़ करना, ठीक है। सो मे द फोर्स बी विद यू, वर्क एज हार्ड एज यू कैन एंड मैं नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। इसे कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की। मैं जल्दी एक बुक भी निकालूंगा, उसमें कोशिश करूँगा कि मैं इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सकूँ जिससे कि लोगों को बेटर गाइडेंस मिले। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।